हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कौन सा था मैं खुद भूल गई, 19। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था एंड हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि उनके अंदर कैसा कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी किडनी की एनाटमी। ठीक है, एनाटमी मतलब आप समझते होंगे कि उसका पूरा स्ट्रक्चर। एनाटमी में हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। एंड किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर? किडनी की, बिकॉज किडनी क्या है, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। ठीक है, तो उसकी एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑलराइट, चलिए। अ पेयर ऑफ किडनीज, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है ये देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ किडनीज मतलब हमारे बॉडी में 2 किडनीज पाई जाती हैं, तो मतलब अ पेयर ऑफ किडनीज। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, इसके बाद किडनी से जो यूरिन बना है उसको जो लेके आता है वो क्या होता है, दोनों ट्यूब्स जो होती हैं उसको कहते हैं यूरेटर, किडनी यूरेटर। देन वो जो यूरेटर होते हैं वो कहाँ आके मिल जाते हैं, ब्लैडर में। ठीक है, जो उनका यूरेटर में जो यूरिन होता है वो कहाँ पे ड्रेन आउट कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर होता है 1, एंड देन लास्ट होता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक है, ये तो सबको पता है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ आ गया? और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ऑलराइट, ओके। अब वो किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन होती है किडनी, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है होता है बीन शेप्ड। ठीक है, राजमा जैसा। ठीक है, राजमा जैसा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब है सिचुएटेड बिटवीन T12 टू L3। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में पोस्टीरियर साइड पे होती है, मतलब पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में होती है एब्डोमेन में हमारे। ठीक है, एंड अब है ये T12 टू L3 क्या है, तो आपने पढ़े होंगे थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। ठीक है ना, तो जो किडनी होती है वो T12 मतलब कि थोरेसिक वर्टिब्रा 12 एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। 12th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, किडनी। ठीक है, ओके। वेट होता है इसका 120 टू 170 ग्राम। मेल्स में ज़्यादा होता है वेट, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है किडनी का वेट। ठीक है, एंड एवरेज निकालें तो 120 टू 170 ग्राम इट्स वेट। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब आते हैं इसका इनर स्ट्रक्चर, इट मीन्स इट्स एनाटमी। ठीक है, एनाटमी ऑफ द किडनी। तो देखिए ये मैंने किडनी बनाई है एक, यहाँ पे डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम मैंने बहुत जल्दी बनाया, रफ डायग्राम है। ठीक है, ओके। अब इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, किडनी का जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये आप आउटर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, ये कैसा रीजन होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है। एंड जो इनर स्ट्रक्चर, ठीक है, आउटर एंड एक होता है इनर स्ट्रक्चर, जो इनर स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोला जाता है इस रीजन को मेड्यूलरी रीजन। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स रीजन एंड इनर स्ट्रक्चर को मेडुलरी रीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे पिरामिड शेप्ड प्रेजेंट है। ठीक है, पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन पिरामिड्स को बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि
क्या है ये पिरामिड है और प्रेजेंट कहाँ पे है, मेडुलरी रीजन में, मतलब इनर रीजन में प्रेजेंट है किडनी के, इसलिए क्या बोला गया, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, अब आते हैं और आगे, ये आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे ये जगह, ठीक है, ये रीजन जो होते हैं मतलब जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स खुलते हैं, ओपन आउट होते हैं, उन छोटे छोटे को बोला जाता है माइनर कैलिसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है, माइनर कैलिसिस। एंड ये माइनर कैलिसिस जो होते हैं, बहुत सारे माइनर कैलिसिस मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिसिस बना देते हैं। ठीक है, एंड एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स रीजन, इनर रीजन को मेडुलरी रीजन। ठीक है, अब मेडुलरी रीजन में बहुत सारे पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स क्यों बोला, क्योंकि पिरामिड्स हैं एंड कहाँ प्रेजेंट है, मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, अभी मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं वो जब खुलते हैं तो कहाँ खुलते हैं, वो माइनर कैलिसिस में, छोटे छोटे माइनर कैलिसिस की फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये माइनर कैलिसिस देन बहुत सारे माइनर कैलिसिस जो होते हैं यूनाइट होके क्या बना देते हैं, एक मेजर कैलिसिस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, तो देखिए जो किडनी होती है ना, किडनी में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किडनी के आउटर रीजन में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहाँ से तीन क्या होता है, उस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलम। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, उस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलम, नॉच लाइक भी बोल सकते हैं। और एक टाइप की डिप्रेशन होती है, जैसे ये है ना, ठीक है, तो एक ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इसको ही बोलते हैं हाइलम। तो इससे बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्या निकल रहे होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं एंड एग्जिट कर रहे होते हैं। तो अब उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से हैं वो स्ट्रक्चर जो कि उस हाइलम से एंटर एंड एग्जिट करते हैं, तो कौन कौन से हैं, रीनल पेल्विस, रीनल वेन एंड द रीनल आर्टरी। ठीक है, तो मैंने गलत सीक्वेंस में बोला है, इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस है VAP, वैप। पहले आता है वेन, फिर आती है आर्टरी एंड देन आता है पेल्विस। तो एक बार फिर देखते हैं, इसके जो किडनी होती है उसमें बाहर की साइड एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको नॉच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है हाइलम। ठीक है, ये होता है वो डिप्रेशन, जिसको बोला जाता है हाइलम। ठीक है, अब उस हाइलम से बहुत मतलब कि 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंटर एंड एग्जिट करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, रीनल वेन होती है, रीनल आर्टरी होती है एंड रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। एंड रीनल पेल्विस जो होता है ये है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ही वो स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके क्या बनाता है, यूरेटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रीनल पेल्विस इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, देख रहे होंगे आप, ये ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है, नीचे जाके बहुत पतली ट्यूब बन जाती है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड द रीनल पेल्विस। ठीक है, इतना हो गया। एंड और कुछ नहीं बचा। हाँ, ये जो होते हैं मेडुलरी जो पिरामिड्स मैंने दिखाए, इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या होते हैं, कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे 2 मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इनके बीच में ये कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। इन कॉलम्स को बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। ठीक है, एंड जो मैंने अभी आपको रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस बताया, इसको आपको याद कैसे करना है, इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आगे की साइड रीनल वेन होती है, उससे पीछे रीनल आर्टरी होती है एंड उससे पीछे रीनल पेल्विस होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे की साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड। तो एंटीरियर मोस्ट में क्या होता है, रीनल वेन होती है, उससे पीछे रीनल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, रीनल पेल्विस निकल रही होती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से एग्जिट, कहाँ से एंट्री होती है, इनकी नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक डिप्रेशन होता है किडनी के आउटर साइड में, उसको हम बोलते हैं हाइलम।
हाइलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर ऑर्गन में हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हाइलम से 3 स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। हाँ, अब ये कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में सबसे मेन चीज होती है, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। थोड़ा सा आज बहुत मैसअप हो गया है ये। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन से ही क्या होता है, ब्लड फिल्टर आउट होता है, सारे के सारे जो भी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, सिक्रीशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सब कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, ठीक है। सो नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस अभी इतना ही कि हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये पूरा एक नेफ्रॉन है, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है, 1 मिनट में रफ स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ आपको कि हाँ, जैसे ब्लड आता है, जैसे कि ब्लड आ रहा है जिस आर्ट्रियोल से, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड जो ब्लड लेके जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट मतलब कि एग्जिट, ठीक है। एफरेंट मतलब आना और इफरेंट मतलब जाना। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती है और इफरेंट लेके जाती है वापस, ठीक है। अब एक और चीज कि ये आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कप लाइक ऐसे करके बाउल टाइप का कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। व्हाट इज दिस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एंड इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको ये मैसअप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दीज आर कैपिलरी, टफ्ट कैपिलरी, ठीक है। टफ्ट कैपिलरी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, सही है। तो ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस के बाहर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब इस बोमेंस कैप्सूल, ये आगे चल के क्या होता है, आगे चल के कौन सा रीजन आता है, पीसीटी रीजन, ठीक है। क्या है ये, पीसीटी रीजन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड देन ये जो बहुत लंबा, ठीक है, इसको कहते हैं हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप, ये वो होता है हेनलेस लूप बोला जाता है। देन आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड देन जो लास्ट में रीजन आता है वो है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे लास्ट रीजन है नेफ्रॉन का, ठीक है, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो जाता है फिल्टर आउट रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद, सही है। तो ये मत समझिए आप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का पूरा फंक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये अभी मत समझिए। आपका आज का जो टॉपिक था वो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी की एनाटॉमी देखनी थी सिर्फ। तो आज हमने इतना ही पढ़ा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन द यूरेथ्रा। रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, पोस्टीरियर, एब्डोमेन में पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्डोमेन में पोस्टीरियर साइड पे, पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। एंड T12 एंड L3 वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 एंड लंबर वर्टिब्रा 3 इन के बीच में प्रेजेंट होता है किडनी। वेट 120 to 170 ग्राम एवरेज, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, ठीक है। एंड देन द एनाटॉमी ऑफ द किडनी, आउटर रीजन is cortex and the inner region is medulla. Medulla region has pyramid structure that is known as medullary pyramids, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, जिसमें माइनर कैलिसिस में। एंड देन माइनर कैलिसिस, बहुत सारे माइनर कैलिसिस मिलके बनाते हैं एक मेजर कैलिक्स, ठीक है। देन द किडनी हैज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर और डिप्रेशन, वी कैन से डिप्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं हाइलम से, कौन कौन से, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। आपको ऐसे याद रखना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, ठीक है। तो इतना हो गया।
सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर बहुत ज़्यादा आज मैसअप हो गया है, नेफ्रॉन के बारे में हम कल वाले लेक्चर वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।